Hello students, good morning to all of you. Today I am going to start chapter number 14 from your literature book. This is a beautiful poem composed by Troy Garth Brooks. Listen again. This poem was composed by Troy Garth Brooks, who is an American singer and songwriter. It means ये जो पोइम है एक अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर ट्रॉयल गार्थ ब्रुक्स के द्वारा लिखी गई है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट समरी ऑफ द पोइम. ब्लू इज अ प्लेस इन नॉर्दर्न फ्रांस नियर द रिवर मार्ने. इट मीन्स ब्लू एक जगह का नाम है स्टूडेंट जो नॉर्दर्न फ्रांस में पड़ता है, और ब्लू जो जगह है वो मार्ने रिवर के पास पड़ती है. ठीक है ना. गार्थ ब्रुक्स सॉन्ग ब्लू वुड. इट मीन्स गार्थ ब्रुक्स का ये सॉन्ग ब्लू वुड पोइटिकली डिपिक्ट. इट मीन्स ये दर्शाता है इवेंट मीन्स घटना को दैट टुक प्लेस ऑन द बैटल फील्ड अराउंड क्रिसमस ड्यूरिंग 1914 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. इट मीन्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अराउंड क्रिसमस के आसपास की घटना को ये जो पोइम है दर्शा रही है, बता रही है. सो लेट अस सी द टेक्स्ट ऑफ द पोइम. Oh, the snowflakes fell in silence over Blue Woods that night, for a Christmas truce had been declared by both sides of the fight. Oh, अरे द स्नोफ्लैक्स. इट मीन्स बर्फ के टुकड़े फेल गिरने लगे इन साइलेंस शांतिपूर्वक. कहाँ पर? ओवर ब्लूवुड, उस ब्लूवुड जगह पर. दैट नाइट, उस रात को. इट मीन्स उस रात को बर्फ के टुकड़े शांतिपूर्वक उस ब्लूवुड जगह पर गिरना शुरू हो गए. फॉर अ क्रिसमस ट्रूस. बच्चों, क्रिसमस ट्रूस का मीन्स होता है युद्ध विराम. जब कभी पुराने ज़माने में दो पक्षों में युद्ध हुआ करता था या लड़ाई हुआ करती थी, तो एक किसी समय के बाद या मीन्स काफ़ी एक गैप के बाद दोनों साइड से बिगुल बजाया जाता था कि अब यहाँ से युद्ध समाप्त हो गया, अब आप अपने काम करिए, हमें हमारे काम करने दीजिए. इट मीन्स इसको बोलते हैं वार इंटरवल. ठीक है. ड्यू टू क्रिसमस की वजह से एक युद्ध विराम डिक्लेयर किया गया है ना, बाय बोथ साइड ऑफ फाइटिंग. इट मीन्स जो दोनों साइड में फाइटिंग हो रही थी तो उन दोनों साइड से युद्ध विराम की घोषणा की गई कि यहाँ से अब युद्ध समाप्त होता है. इट मीन्स लड़ाई फाइटिंग अब बंद की जाती है. एज वी ले देयर इन आवर ट्रेंच. बच्चों, ट्रेंच का मीन्स होता है खाई. ठीक है. इट मीन्स वी ले, और हम कहाँ पर? अपनी खाइयों पर थे. द साइलेंस ब्रुक इनटू. इट मीन्स अब जो वहाँ पर शांति थी ब्रोक इनटू टू पीसेस, दो पीसेस में बढ़ गई. कैसे? बाय अ जर्मन सोल्जर सिंगिंग. इट मीन्स एक तो जो जर्मन सोल्जर था वो उसने गाना शुरू कर दिया था. ठीक. एंड अ सॉन्ग, एक ऐसा सॉन्ग दैट वी ऑल न्यू, और जिसे हम सभी जानते थे. आगे, दो यद्यपि आई डिड नॉट नो द लैंग्वेज. अब ये पोइट कह रहा है कि यद्यपि मैं उस भाषा को, उस लैंग्वेज को नहीं जानता था. द सॉन्ग वॉज नाइट साइलेंट. वो जो सॉन्ग था नाइट साइलेंट वाला था. इट मीन्स रात को सुला देना. इट मीन्स नाइट में जो दिन भर के जो सोल्जर्स थके हुए थे तो उनको सुला देने वाला सॉन्ग था.
इसलिए इसको बोला गया है साइलेंट नाइट। देन तभी आई हियर्ड माई बड़ी विस्पर। बच्चों बड़ी का मीन्स होता है साथी। तभी मैंने अपने एक साथी को यानी फ्रेंड्स को विस्पर इट मीन्स धीरे धीरे बात करते हुए सुना। क्या कि ऑल इज कॉम, सब कुछ हर जगह शांति है। ऑल इज ब्राइट, हर जगह ब्राइट है। देन तभी द फियर एंड डाउट, मेरे अंदर भय और थोड़ा संदेह सराउंडेड मी, मुझे घेर लिया। तभी मुझे भय और संदेह ने चारों तरफ से घेर लिया। कॉज आई हैड डाई इफ आई वॉज रॉन्ग। क्या कहता कि मैं मर जाता यदि मैं क्या, आई वॉज रॉन्ग, यदि गलत होता। बट लेकिन आई स्टूड अप इन माई ट्रेन्स, मैं अपने ट्रेन्स में यानी खाई में क्या हुआ, खड़ा हुआ। एंड और आई बिगेन टू सिंग अलोंग, मैंने भी क्या गाना गाना शुरू कर दिया। देन तभी अक्रॉस द फ्रोजन बैटल फील्ड, तभी जमा हुआ बैटल फील्ड का सॉरी, तो देन अक्रॉस द फ्रोजन, बच्चों फ्रोजन मीन्स होता है किसी चीज का जमा होना, है ना। तो अक्रॉस द फ्रोजन बैटल फील्ड, उसमें उस बैटल फील्ड में जमी हुई अनदर वॉइस, इट मीन्स एक दूसरी आवाज, ज्वाइंड मी, मेरी आवाज को उसने ज्वाइन किया। एंड अंटिल वन बाय वन ईच मैन बिकम, इट मीन्स एक के बाद एक व्यक्ति, ठीक है, बिकम हो गया, क्या हो गया, अ सिंगर ऑफ अ हाइम। बच्चों हाइम का मीन्स होता है रिलीजियस सॉन्ग, जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हैं भजन, ठीक है। इट मीन्स एक के बाद एक व्यक्ति, अ सिंगर ऑफ हाइम, इट मीन्स उस हाइम को यानी रिलीजियस सॉन्ग को गाने लगा। सो स्टूडेंट्स समझिए इस पोएम का ये रिमेनिंग ये हाफ पार्ट था, और इस पोएम का जो रिमेनिंग पार्ट है टुमारो आई विल कवर। थैंक यू।